एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे कि एरिया में बहुत जरा सी थ्योरी होती है, बहुत बच के रहना होता है, बहुत जरा सी थ्योरी होती है, और उसी थ्योरी से ही हम लोग को जेईई के क्वेश्चन निकलेंगे। देखते हैं कि इस साल आए थे या नहीं आए थे। ओके, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to fx, x-axis and ordinates x is equal to a and x is equal to b is, तो ये x-axis कोई भी एक कर्व रैंडमली ऐसे ही हमने बना लिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू ए, ये लाइन x इज इक्वल टू बी। इनके बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो है जी, ये बाउंडेड एरिया, ये एरिया हमको निकालना है। तो दिस एरिया इज इक्वल टू ए टू बी मॉड ऑफ वाई डी एक्स, मॉड ऑफ वाई डी एक्स। वाई मॉड ऑफ वाई डी एक्स? क्योंकि इस केस में तो ये हो जाएगा ए टू बी वाई डी एक्स, ये इस केस में। लेकिन अगर मान ले कर्व होता ये x, ये y, ये ओरिजिन और ये कोई कर्व होता और ये होता x इज इक्वल टू a एंड दिस वन इज x इज इक्वल टू b, तो इस केस में क्योंकि a और b के बीच में y नेगेटिव है, ये हमने, अगर ये होगा इस केस में y नेगेटिव है, तो दिस इज इक्वल टू, जस्ट टू मेक इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग ए टू बी माइनस वाई डी एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर दिस केस, फॉर दिस केस। सेम यही चीज हम लोग अगर x इज इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी की जगह पर y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी और यहाँ पर x इज इक्वल टू एफ वाई हो, यहाँ y इज एक्स हो, तब भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। अब एरिया बाउंडेड बाय कर्व x इज इक्वल टू एफ वाई, वाई एक्सिस एंड एब्सिसा y is equal to a comma y is equal to b is equal to mod of x dy limit from a to b is equal to a to b x dy is equal to minus times a to b x dy, जैसे कि अब y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, ये है का, तो y इज इक्वल टू ए का मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सेस, लाइन पैरेलल टू x एक्सेस, ये हो गया a, इज इक्वल टू बी। ठीक, अब ग्राफ है हमारा x इज इक्वल टू एफ वाई, ये हमने कोई भी ऐसे कुछ, यही ग्राफ है,
यही ग्राफ है, ये हो गया x इज इक्वल टू एफ वाई का ग्राफ। तो अब ये जो पोर्शन हुआ, ये जो एरिया आया, ये हो गया इसके लिए, क्यों? क्योंकि यहां पर x पॉजिटिव है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर x पॉजिटिव है, और इधर ये y इज इक्वल टू ए, ये y इज इक्वल टू बी, और ये कोई कर्व है x इज इक्वल टू एफ वाई, तो ये एरिया आएगा। इधर x नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है, तो अब यहां पर हम लोग इसको माइनस से पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में होगा ना, नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव। या फिर दूसरा एक और तरीका है कि आप शुरू से ही मॉड ही लगाए रहें, इस बात से मतलब ही नहीं रहेगा कि यहाँ पर x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या y पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो जो एरिया आते हैं सब में मॉड लगाते चलिए, ये बाद में एक साथ ऐड कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। बट वंस यू नो द ग्राफ, तो आई थिंक बेटर टू गो बाय दिस वे। ओके, फिर आगे एक बात का ध्यान रखेंगे कि एरिया कभी भी हवा में नहीं मिल पाएगा। मतलब कहने का ऐसा नहीं होगा कि आप एरिया ऊपर ऊपर से कहीं निकाल लें। क्या हम कहना चाह रहे हैं, मतलब समझे कि ये एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा एक कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स। ये क्या कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ए बी सी डी ई और ये कि आप डायरेक्टली ए बी सी डी का एरिया निकाल लें। डायरेक्टली ए बी सी डी का एरिया नहीं निकलेगा। एरिया ऑलवेज कम्स फ्रॉम एक्सेस। यहां पर हम नोट करके एक बात लिख दे रहे हैं, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि एरिया ऑलवेज कम्स फ्रॉम एक्सेस। मतलब एक्सेस से ही आप एरिया निकालेंगे, एक्सेस से ही एरिया निकालेंगे। डायरेक्टली इसका एरिया डायरेक्टली नहीं निकलेगा। मतलब कैसे निकलेगा, अब ये भी समझें। ये हमने P मान लिया, ये Q मान लिया, तो रिक्वायर्ड एरिया वो तो है ए बी सी डी ए, ये रिक्वायर्ड एरिया है। इसको हमने लिखेंगे ए पी, बल्कि ए बी सी क्यू पी ए। मतलब पहले हम ये पूरा बड़ा वाला एरिया निकालेंगे, उसमें से ये नीचे वाला एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस ए डी सी क्यू पी ए। तो ये आएगा हमारा एरिया, ये एरिया हमारा आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे अगर हमको इधर से भी निकालना हो, अब इस y एक्सिस को हम और आगे कर देते हैं। अगर हमको इधर से भी निकालना हो तो इसको r मान लिया, इसको s मान लिया, तो अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया बराबर आर ए डी सी एस आर। मतलब कहने का कि पहले हमने ये एरिया निकाला, ये बड़ा वाला, ये वाला एरिया निकाल लिया, ये एरिया निकाल लिया, आर ए डी सी एस आर ये निकाल लिया, माइनस इसमें सबट्रैक्ट कर दिया आर ए बी सी एस आर, ये सेपरेट कर दिया, हमारा एरिया आ गया। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ही छोड़ते हैं, फिर अभी नेक्स्ट लेक्चर पे इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे और जो इसकी बारीकियां होंगी उस पर ध्यान देंगे।